बचपन से हमें यही बताया जाता रहा है कि सोना सबसे कीमती मेटल है, लेकिन 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों की सोच ही बदल दी। जिस मेटल को सालों तक पुअर मेंस गोल्ड कहकर मजाक में लिया जाता था, वही सिल्वर इस साल गोल्ड को भी पीछे छोड़ गया। इस वीडियो में हम सिल्वर को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। ये क्या है, इसकी कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, गोल्ड से इसका रिश्ता क्या है, और क्यों कई लोग मान रहे हैं कि फ्यूचर में सिल्वर सबसे इम्पोर्टेंट मेटल बनने वाली है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बेसिक बातें समझना जरूरी है, क्योंकि सिल्वर की ग्रोथ को समझने की पूरी कहानी इन्हीं दो कंसेप्ट पर टिकी है। तो पहले इन्हें आसान भाषा में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं रिटर्न और आउट परफॉर्म का मतलब क्या होता है। देखो, चीजों को आसान बनाने के लिए एक छोटी सी इमेजिनेशन करते हैं। मान लो पूरा शेयर बाजार एक स्कूल की क्लास है और हर कंपनी उस क्लास का एक एक स्टूडेंट है। अब अगर आपको ये जानना हो कि पूरी क्लास ने कैसा किया, तो आप सिर्फ एक दो टॉपर्स को नहीं देखते, आप पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स देखते हो। बस शेयर बाजार में भी यही होता है। पूरे बाजार का एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है इंडेक्स। मतलब हर स्टूडेंट ने अलग अलग मार्क्स लिए, लेकिन कुल मिलाकर पूरी क्लास का परफॉर्मेंस कितना रहा। ठीक इसी तरह इंडेक्स बताता है कि पूरा स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इंडिया में दो सबसे ज्यादा सुनने वाले इंडेक्स है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। और अमेरिका में आप अक्सर ये नाम सुनेंगे, S&P 500, नस्दक और डो जोन्स। अब आते हैं आउट परफॉर्मेंस पर। आउट परफॉर्म का मतलब बस इतना कि एक इन्वेस्टमेंट बाकी सब के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़ जाए। S&P 500 जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है, उसने लगभग 20% रिटर्न दिया। गोल्ड ने पूरे साल में करीब 50 से 60% रिटर्न दिया, लेकिन सिल्वर ने लगभग 90 से 100% रिटर्न दिया। अब अगर आपने 1 लाख रुपए S&P 500 जैसा इंडेक्स खरीदा होता, साल के अंत में आपका पैसा लगभग 1.20 लाख होता। गोल्ड में लगाया होता तो आपका पैसा लगभग 1.50 या 1.60 लाख होता, लेकिन सिल्वर में लगाया होता तो आपका पैसा लगभग 2 लाख तक पहुंच सकता था। यही आउट परफॉर्मेंस है, जब एक इन्वेस्टमेंट दूसरों की तुलना में कई ज्यादा रिटर्न दे। अब आते हैं एक बहुत सिंपल लेकिन क्रूशियल कंसेप्ट पर, गोल्ड सिल्वर रेशो। नाम बड़ा लगता है पर कंसेप्ट बहुत आसान है। गोल्ड सिल्वर रेशो होता क्या है? रेशो निकालने का तरीका सिर्फ इतना है कि 1 आउंस गोल्ड की कीमत को 1 आउंस सिल्वर की कीमत से डिवाइड कर दो। मान लो गोल्ड $2000 का है और सिल्वर $20 का, तो 2000 को 20 से डिवाइड किया, रेशो आया 100। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आउंस गोल्ड खरीदने के पैसों में आप 100 आउंस सिल्वर खरीद सकते हो। मतलब सिल्वर गोल्ड के मुकाबले बहुत सस्ता है। सिंपल सा रूल याद रखो, रेशो जितना बड़ा होगा सिल्वर उतना सस्ता माना जाता है, और जैसे ही रेशो नीचे आने लगे, इसका मतलब है कि सिल्वर की प्राइस अब ऊपर जा रहे हैं। कई सालों तक ये रेशो 50-60 के आसपास ही घूमता रहा, यानी गोल्ड और सिल्वर के बीच एक नॉर्मल सा बैलेंस था। लेकिन 2025 में अचानक रेशो 100 तक पहुंच गया, और इसका सीधा मतलब था सिल्वर अपनी असली वैल्यू से काफी नीचे चला गया है। फिर जैसे ही लोगों को ये बात समझ आई, सिल्वर की खरीदी बढ़ने लगी, उसके प्राइस ऊपर जाने लगे और रेशो धीरे धीरे गिरकर दोबारा 70-80 के बीच आ गया। अब एक बहुत बड़ा फर्क समझो, गोल्ड का इस्तेमाल ज्यादातर ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट में होता है, लेकिन सिल्वर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सबसे जरूरी मेटल बन चुका है। क्लास 10th का चैप्टर 3 तो याद ही होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमें सिखा है कि सिल्वर दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट, दोनों को सबसे एफिशिएंटली कैरी करता है। इसी वजह से सिल्वर लिटरली हर जगह यूज होता है। सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज में, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स में, 5G टावर्स में,
सेमीकंडक्टर्स में और बड़े बड़े एआई डाटा सेंटर्स में भी। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आज सिल्वर की सबसे ज्यादा डिमांड सोलर पैनल और एआई डाटा सेंटर से आते हैं। एआई सर्वर्स पहले के सर्वर से 2-3 गुना ज्यादा पावर इस्तेमाल करते हैं और जितनी पावर लगेगी उतना सिल्वर चाहिए होगा, बिकॉज वायरिंग, कूलिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में सिल्वर की ही जरूरत पड़ती है। ईवीएस में भी यही कहानी है। सिल्वर सेंसर्स में लगता है, चार्जिंग पोर्ट्स में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में और हर उस सर्किट में जहां इलेक्ट्रिसिटी को फास्ट और सेफली मूव करना होता है। एक ईवी में भले ही कुछ ग्राम सिल्वर लगता हो, लेकिन जब दुनिया लाखों ईवीज बना रही हो तो वही ग्राम्स मिलकर टन्स में बदल जाते हैं। लेकिन सिल्वर की जितनी डिमांड है, क्या उतनी सप्लाई भी है? यहीं से सिल्वर की कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है। डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई उस पेस पर बढ़ ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि सिल्वर की माइनिंग गोल्ड की तरह अलग से नहीं होती। सिल्वर ज्यादातर कॉपर, लीड और जिंक की माइन से बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। मतलब अगर दुनिया चाहे भी कि सिल्वर का प्रोडक्शन डबल कर दिया जाए तो यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नई माइंस खोलने में 8 से 12 साल लग जाते हैं और तब तक डिमांड तेजी से ऊपर जा चुकी होती है। इसी वजह से सिल्वर लगातार सप्लाई डेफिसिट में है। डेफिसिट मतलब दुनिया जितना सिल्वर इस्तेमाल कर रही है, माइनिंग उससे कम सिल्वर दे पा रही है। 2025 में इंडिया में सिल्वर के डिमांड ने सबको हैरान कर दिया। धनतेरस और बाकी त्योहारों में लोगों ने महंगा हो चुका गोल्ड छोड़कर सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया। वैसे भी ग्लोबल वेयरहाउस में सिल्वर की कमी पहले से थी और जब इंडियन डिमांड अचानक बढ़ गई तो मार्केट में फिजिकल शॉर्टेज साफ दिखने लगा, जिसकी वजह से कई शहरों में सिल्वर की कीमत लगभग 1.9 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर कंज्यूमर है, तो नेचुरली इंडियन डिमांड ने पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला दिया था और इसी वजह से इस सिचुएशन को इंडियन सिल्वर स्क्वीज कहते हैं। 2025 में अमेरिका ने सिल्वर को ऑफिशियली क्रिटिकल मिनरल अनाउंस कर दिया है। इसका मतलब ये था कि अब सिल्वर उनकी नेशनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और पूरी सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया है। और जैसे ही ये घोषणा हुई, अमेरिका ने अपने वॉल्स में करीब 75 मिलियन आउंस सिल्वर जमा कर लिया। इंडस्ट्री को डर लग गया कि आगे चलकर सिल्वर की कमी और बढ़ सकती है और जब कोई चीज स्ट्रैटेजिक हो जाए तो उसकी कीमत ऊपर जाना लगभग तय होता है। इन्वेस्टर सिल्वर को आज हायर बेटा गोल्ड कहते हैं। गोल्ड स्टेबल है, सिल्वर तेज है। गोल्ड सेफ है, सिल्वर प्रॉफिट देता है। इन्हीं रीजंस ने सिल्वर की कीमत को और ऊपर पुश किया। लेकिन सिल्वर के साथ सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सिल्वर की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी वोल्टैलिटी। गोल्ड एक शांत समुद्र जैसा है और सिल्वर एक तेज तूफान जैसा। मतलब सिल्वर गोल्ड से ज्यादा ऊपर जाता है, लेकिन गिरावट भी गोल्ड से ज्यादा दिखाता है। जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनके लिए गोल्ड अच्छा है, लेकिन जो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और रिस्क लेने को तैयार है उनके लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करना एक पावरफुल ऑप्शन बन सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिल्वर आने वाले 5 से 10 सालों में दुनिया की सबसे जरूरी मेटल्स में से एक बनने वाला है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई रेवोल्यूशन, सेमीकंडक्टर्स, 5G और 6G, डाटा सेंटर्स और बैटरी टेक्नोलॉजीज, इन सब सेक्टर्स में सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। लेकिन सप्लाई लिमिटेशंस के कारण इसकी कीमत और ऊपर जा सकती है। सिल्वर सेफ मेटल नहीं है, लेकिन ग्रोथ मेटल जरूर है और यही कारण है कि आज सिल्वर गोल्ड का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी सिल्वर की वो पूरी कहानी जो गोल्ड से लेकर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स तक को चुनौती दे रही है। सिल्वर सिर्फ चमकने वाला मेटल नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन चुकी है। आपके हिसाब से आने वाले 10 साल किसके होंगे, गोल्ड के या सिल्वर के? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।